एक एवरेज इंसान साल के 1000 से भी ज्यादा घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग में वेस्ट करता है। इमेजिन अगर तुम उसमें से आधा टाइम भी कुछ क्रिएट करने में लगाते, कुछ बिल्ड करने में लगाते, तो तुम आज कहाँ से कहाँ होते। लास्ट ईयर जब मैं 12th में था तो मैं भी इन सब चीजों से एडिक्टेड था। फोन, मास्टरबेशन, जंक फूड, और इसका मेरी पढ़ाई पे बहुत ही गंदा असर पड़ा। मैं लिटरली फेल होते होते बचा। फिर मैंने डिसाइड किया इनफ इज इनफ। आई डिडंट नीड अ ईयर टू चेंज, आई नीडेड अ रेडिकल शिफ्ट। मैंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इन सब चीजों से एडिक्टेड हूँ, मैं ये सब गलत काम करता हूँ। क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं इन सब गलत चीजों से एडिक्टेड हूँ, तब तक तुम फाइट नहीं कर पाओगे, तुम उन सब प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाओगे, उन एडिक्शन को तुम टैकल नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मैंने अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया कुछ क्रिएट करने के लिए, मैंने अपने आप को कैसे फोर्स किया। कुछ स्टेप्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी शिफ्ट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपनी पूरी पहचान बदलनी है। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो अपने आप से ये मत बोलो कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने फन के लिए वीडियो देख रहा हूँ। तो अपने आप से ये बोलो उसकी बजाय कि मैं कुछ एनालाइज कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। उस वीडियो में कौन सा हुक्स यूज हुआ है, स्क्रिप्ट का फॉर्मेट क्या है, ये सब एनालाइज करो। डेली अपने आप से ये बोलो कि मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरा काम कुछ क्रिएट करने का है, ना कि कुछ कंज्यूम करने का। इससे ये होगा कि जब भी तुम कुछ कंज्यूम करने जाओगे तो तुम्हें ये अंदर ही अंदर गिल्ट फील होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा काम तो कुछ और है। क्रिएट फर्स्ट, कंज्यूम लेटर। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम सुबह मॉर्निंग में उठो तो तुम्हें ये नहीं कि फोन उठा के तुम रील्स कॉल करने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो काम है सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। तुम्हें अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा काम ही सब कुछ होता है। और जब तुम उस काम को करते करते थक जाओ, तुम बिल्कुल टायर्ड फील कर रहे हो, तो तुम एज अ रिवार्ड कुछ कंज्यूम कर सकते हो। ज्यादा नहीं, बस लिमिट में कंज्यूम करो। डोपामिन रीसेट। इसका मतलब ये है तुम्हें एक टेम्पररी ब्रेक चाहिए उन सब चीजों से जिसमें हाई डोपामिन है, लाइक इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, पॉर्न, मास्टरबेशन। तुम्हें ब्रेक इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड है, तुम्हें अब कोई नॉर्मल काम करने में मजा ही नहीं आ रहा है। इसलिए ये टेम्पररी ब्रेक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस डोपामिन रीसेट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है तुम्हारी ब्रेन रिवॉर्ड की जो सेंसिटिविटी है उसको नॉर्मल करना, तुम्हारा फोकस इंक्रीज करना, तुम्हारा मोटिवेशन वापस लाना, तुम्हारा कंट्रोल वापस लाना। अब इसको करना कैसे है, सुनो। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया और जो हाई डोपामिन कंटेंट है उसको बिल्कुल बंद कर दो। इन दिनों में सिर्फ तुम और तुम्हारा जो एसेंशियल काम और तुम्हारा जो प्रोडक्टिव काम है वो रहेंगे। इससे तुम्हारा डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा, तुम्हारा माइंड काम होगा, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होगा, और तुम्हें सिंपल चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। डेली आउटपुट टारगेट। डेली कुछ आउटपुट टारगेट रखो। कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो उससे कुछ आउटपुट निकालो। लाइक कोई तुम यूट्यूब वीडियो कंज्यूम कर रहे हो और उसमें कुछ बताया गया है तो तुम नोट करो उसे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो उसे। और ये भी देखो कि उसमें जो बंदा है वो कैसे बात कर रहा है, उस वीडियो की स्क्रिप्ट का फॉर्मेट क्या है, हुक्स कौन से यूज हुए हैं। और उस वीडियो के आइडिया को रखकर मैं अपना एक वीडियो कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपने आइडियाज उसमें कैसे पुट कर सकता हूँ। एक रूल बना लो, नो इनपुट विदाउट आउटपुट। मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं करूंगा अगर मैं उससे कुछ सीखूंगा नहीं। तुम्हें अगर कुछ कंज्यूम करना है तो तुम्हें ये रिमाइंडर लेके चलना पड़ेगा कि जब भी मैं उसे देखूंगा तो मुझे कुछ आउटपुट मिलना चाहिए उससे, वरना मैं उसे कंज्यूम नहीं करूंगा। 1% रूल। सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया रिजल्ट्स देती हैं, एक ह्यूज रिजल्ट्स देती हैं। इसका जिक्र एक बुक है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर।
उन्होंने उस बुक में ये बोला है कि स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड। इसलिए डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करो। जिम कर रहे हो तो 10 पुशअप्स ज़्यादा मारो, रीडिंग कर रहे हो तो 10 मिनट ज़्यादा रीड कर लो, रोज 1% बेटर बनने की कोशिश करो। फोर्स योर एनवायरनमेंट। तुम्हें पता है तुम्हारी विल पावर से ज़्यादा तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट ही डिसाइड करेगा तुम क्या चल के आगे बनोगे, तुम क्या एक्शन लोगे। तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वही तुम्हें फोर्स करता है कुछ एक्शन लेने के लिए। अगर तुम उन लोगों के साथ बैठते हो जो कुछ नहीं करते, इसलिए बकवास लोगों का साथ छोड़ दो जो लोग सिर्फ गॉसिप करते हैं। उन लोगों के साथ बैठो जो ग्रोथ की बात करते हैं, कुछ बिल्ड करने की बात करते हैं, फ्यूचर में कुछ करने का दम रखते हैं। तुम्हें जो भी हैबिट बिल्ड करनी है उसको अपनी आंखों के सामने रखो, अपनी दीवार पे चिपका दो उसको। फिक्स योर कंजप्शन विंडो। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो उसका टाइम फिक्स करो। लाइक तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो 1 से 2 घंटा डेली, तो बाकी टाइम प्रोडक्टिव काम करो। जो भी तुम्हारा कोई एसेंशियल काम है उस पे वर्क करो। एक टाइम लिमिट सेट करो, उसके हिसाब से कंटेंट कंज्यूम करो, और बाकी टाइम उसको तुम अपने प्रोडक्टिव काम में लगाओ, जो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसमें लगाओ। एक टाइम लिमिट सेट करो, इससे तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल में रहता है। यूज सोशल कंपैरिजन एज अ फ्यूल। तुमने इंटरनेट पे एक एक बंदा देख लिया जिसने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, लाइक जेई, जेई एडवांस, यूपीएससी, तो उसको देख के जलने की बजाय उसको मोटिवेशन की तरह लो। तुम्हारी जो जेलिसी है उसको एज अ मोटिवेशन की तरह लो। ये देखो उस बंदे ने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं तब जाके वो वहां तक पहुंचा है, तब जाके उसने वो एग्जाम क्रैक किया है। जलने की बजाय ये देखो कि उस बंदे ने ऐसा क्या किया है और मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। तुम्हारा फोकस सिर्फ इम्प्रूवमेंट में होना चाहिए, कंपैरिजन में नहीं। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ।